ये बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? चाय बागानों की स्थापना आपको बताना है। सबसे पहले कहाँ की गई थी? सुपौल में, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, ठाकुरगंज में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह किशनगंज जिले में पड़ता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। अगर ठाकुरगंज ना दे के किशनगंज दे दे तो उसे भी आप जो है टिक कर सकते हैं, आपका आंसर वो करेक्ट ही होगा। तो याद रखना है आपको, ठाकुरगंज जो है में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, जो कि किशनगंज जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार में भी उसके उत्पादन को हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को आपको बताना है। आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि को आपको बताना है फ्रेंड्स। तो जब आप इसे देखेंगे अच्छे से ऑप्शंस को, तो आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि का जो सही क्रम है, यह पहले हो जाएगा सीवान, किशनगंज, देन क्या हो जाएगा? मधेपुरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहले सीवान, किशनगंज, फिर मधेपुरा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और 2011 के मध्य जो है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछ ले तो 25.42% याद रखिएगा। 25.42% जो है बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बात कर ले, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में जो है अनाज आधारित उद्योग का जो है प्रभुत्व होगा, अनाज आधारित उद्योगों का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वर्तमान बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल उद्योग, चीनी मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित वस्त्र उद्योग और दाल मिल उद्योग आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अनाज आधारित उद्योग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देख ही रहे हैं सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिसेंटली पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के नाम से राष्ट्रीय सौर्य मिशन की जो है शुरुआत की गई? आपको बताना है उस प्रधानमंत्री का नाम जिसके नाम से सौर्य मिशन की योजना जो है शुरुआत की गई। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के नाम से राष्ट्रीय सौर्य मिशन की जो है शुरुआत वर्ष 2009 में की गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन अगर वर्ष पूछ ले तो 2009, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य जो था 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड नीतिगत कार्य योजना का विकास करना, ये उसका उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अकॉर्डिंग ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? देखिए बीपीएससी हेड मास्टर एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो देखिए अगर 2-3 साल पुराना भी अगर करंट कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, अगर कभी ना कहीं न्यूज़ में रहता है तो ये पूछ लेती है। हाँ कोई भी एग्ज़ाम हो, अक्सर बीपीएससी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे एग्ज़ामों में 2 से 3 साल के करंट को जो है पूछ ही लिया जाता है, कुछ वैसा स्पेशल अगर होता है तो इसलिए कुछ चीज़ों को फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसलिए आप किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, किसी भी कोई सा भी पेपर दे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से जो है एनालिसिस कीजिए, फिर जाके जो है आप कॉन्फिडेंटली आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है कर पाएंगे। चलिए आंसर जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात पूछा है इसमें, तो जो अनुपात है यह हो जाएगा 4.0%। महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात है 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे?
काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट सवाल है और आपने देखा होगा बीपीएससी के बहुत सारे एग्ज़ामों में यह पूछा जा चुका सवाल है। तो यह जो आपका त्यौहार था या पर्व था, यह दीपावली था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तारी करके हजारीबाग जो है जेल में भेज दिया गया था और 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागने में जो है सफल हो गए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? कहाँ पर? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1908 में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की जो है हत्या का प्रयास किया गया और उनके काफिले पर जो है बम फेंका गया। 1908 की बात है, अगर वर्ष पूछ ले फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 1908 का समय था ये। और इसमें धोखे से दो जो है महिलाओं की हत्या हो गई, जो मुजफ्फरपुर के वकील प्रिंगल केनेडी की पत्नी एवं बेटी थी। और इसमें प्रफुल्ल चाकी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन जो है खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। तो पूरी ही कहानी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? यह भी सवाल सभी को पता होगा। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा अधिकार जो क्रांतिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता था। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य ही था कि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना और इसके सदस्य सरकार के विरुद्ध जो है तोड़फोड़ का कार्य भी करते थे। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? ऑप्शंस हैं जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जहीर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में आपको श्रम विभाग पूछा गया, किसे सौंपा गया? तो यह सौंपा गया था जगजीवन राम को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से है, तो देखते हैं क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को आपको चुनना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। बिहार के तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। आगे के जो ऑप्शंस है उसमें दिया गया है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग जो है बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% का जो है आपको वृद्धि दर देखा गया था, ना कि 2.8%। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये गलत है। आप डेटा याद रखिएगा, 2.3% की जो है वृद्धि हुई थी। वही द्वितीय क्षेत्र में जो है 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। ये तीनों ही डेटा आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम आपको चुनना है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर को देखकर। तो फ्रेंड्स, जब आप चुनेंगे ऑप्शन तो पाएंगे पहले हो जाएगा क्या, नालंदा, देन मुंगेर, फिर आपका आएगा पटना बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश प्रतिशत होने का अनुमान है। कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो यह हुआ था आपका 3.47%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है आपका, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 7 निश्चय योजना। चलिए इसके जो आपको याद होना चाहिए, जो इसका जो योजना का जो आपका
सात निश्चय योजना भाग 2 में जो प्रावधान किए गए हैं ये आपको याद होने ही चाहिए, कुल 7 निश्चय। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरे में है आपका हर खेत में सिंचाई का पानी, ये तीसरा है। सभी के लिए जो है आपका ये गलत है फ्रेंड्स, ये इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर चलिए 3 तो आपको याद हो गया, चौथा मैं बता देती हूँ, स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा निश्चय योजना है आसान कनेक्टिविटी, और निश्चय 7 में लिया गया है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी के लिए वायुमार्ग ये नहीं है, ये आपका गलत है। 7 निश्चय योजना को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इस यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा जो है अभी ये करंट न्यूज़ में भी रहता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगले सवाल को। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग आपको बिहार राज्य का जो है सही जिलों का आपको क्रम बताना है आय के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस को जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो अवरोही क्रम सही दिया गया है, पहले हो जाएगा नवादा, फिर हो जाएगा आपका किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। तो इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अब अगला सवाल है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज की अनुमति जो है देने का फैसला लिया है, और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग जमुई में 27 टन खनिज युक्त अयस्क जो है सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार जो है मौजूद होने का दावा किया है। मिलियन टन में कहा गया है फ्रेंड्स, इसलिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जमुई में जो है सोने का भंडार मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? कटिहार, भोजपुर, भागलपुर या बांका? तो आपको पता होगा कि बिहार प्राचीन काल से ही रेशम निर्मित कपड़े के लिए जो है मशहूर है, और यह राज्य में जो आपका जिला है यह भागलपुर है, या भागलपुर के आसपास का जिला सब। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, और यहाँ जो है मुख्य रूप से टसर सिल्क विश्वविख्यात है। टसर, अगर आप रेशम के भी कैटेगरी को पूछ ले तो टसर जो है यहाँ पे रेशम पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है या कितना पाया जाता है? तो बात कर ली बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले अगर बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो बिहार जो है भारत का कुल 2.86% तक का जो है क्षेत्रफल माना जाता है, तो याद रखना है आपको। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा जो है आपका राज्य है। 13वां सबसे बड़ा, 13वां, ये पोजीशन भी याद रखिएगा। तथा जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा, जनसंख्या के आधार पर तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य। और अगर भारत में इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, और इस सेशन का आज का आखिरी सवाल है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसी और को नहीं, कोसी को ही कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मुझे पता है कि इसमें से अधिकतर सवाल आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें नए भी होंगे जिनको नए सिरे से तैयारी करनी होती है। इसलिए फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को अभी से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो बहुत सारे ह्यूमन एरर हो जाते हैं आपसे। तो कोई भी जो है इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है कि बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी क्वेश्चन जानते हुए भी गलत हो जाता है, या बहुत बार जो है प्रैक्टिस नहीं होता है, उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत तरह की जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट करेंगे
उतना ही आपको जो है आपको दिखेगा, इसका असर एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़रूर दिखेगा। इतना आप विश्वास बनाए रखिए और अपने तरीके से अपनी स्ट्रैटी आपको खुद अपनी स्ट्रैटी एक अच्छी सी बनानी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको ही मतलब आप दिनचर्या में यूज़ कीजिए या उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। जो भी आपके पास रेस्ट डेज बचे हुए हैं, देखिएगा आपको जो है इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और आप जो है सफल हो जाएंगे इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।